नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या के बदजुबान पति गिरधारी लाल साहू पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। न तो पार्टी की तरफ से किसी तरह की कोई कार्रवाई की गई है और न ही अभी तक कोई केस दर्ज हुआ है, जिससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या मंत्री का पति होने की वजह से गिरधारी पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्या बदजुबान गिरधारी को सत्ता का संरक्षण हासिल है? क्या महिलाओं के हितों की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी इस खास शख्स के मामले में यूं ही चुप रहेगी? बिहार की बेटियों के अपमान से जुड़ी इस खबर को हमने प्रमुखता से उठाया है और जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। हालांकि बदजुबान गिरधारी को लेकर जी बिहार झारखंड की खबर का बड़ा असर हुआ है। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर अप्सरा ने उत्तराखंड के सीएम को पत्र लिखा है और गिरधारी लाल साहू पर कार्रवाई करने को कहा है। आपको बता दें, गिरधारी लाल साहू ने बिहार की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन अब तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहां तक कि रेखा आर्या भी इस मामले से दूरी बनाए हुए, अभी तक उनकी तरफ से भी कोई बयान, कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो मंत्री रेखा आर्या के पति की आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि बिहार की बेटियों को बिकाऊ कह सके? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस मामले में कार्रवाई न होने की पीछे की वजह क्या यह है कि एक शख्स मंत्री रेखा आर्या का पति है? तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें के बाद बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। सुना आपने किस तरह से इन्होंने क्या बातें कही है। सीधे तौर पर महिलाओं को, लड़कियों को क्या कोई वस्तु समझते हैं गिरधारी, जो सीधे तौर पर खरीदने की बात कर रहे हैं? 20-25 हजार रुपए में मिल जाती है लड़कियां। ये कैसी भाषा है और कैसी सोच है महिलाओं के प्रति? इसलिए जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम चुप नहीं बैठने वाले और लगातार सवाल पूछेंगे जिम्मेदारों से कि आखिर इस शख्स पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। तो बदजुबान गिरधारी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। बिहारी बेटियों के अपमान पर बीजेपी क्यों मौन है? बड़ी बड़ी बातें बीजेपी करती है महिलाओं के सम्मान के हक में, लेकिन यहां दोहरा मापदंड क्यों अपना रही है भारतीय जनता पार्टी? क्या मंत्री का पति होने का गिरधारी को खास प्रिविलेज मिल रहा है, इस वजह से कोई कार्रवाई नहीं हो रही? क्या आम और खास के लिए बीजेपी में अलग अलग मापदंड है क्या? आप सोचिए, अगर कोई आम आदमी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता, ऐसी बात कहता, तो क्या अब तक वैसे ही आराम से बैठा रहता? क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? जरूर होती, लेकिन इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए सवाल पूछे जा रहे हैं कि आम और खास के लिए क्या अलग अलग कानून है? क्या दोहरा मापदंड सही है ऐसे मामलों में? खासतौर पर महिलाओं का जिक्र जहां पर हो, महिलाओं को बिकाऊ कह दिया इस शख्स ने, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी? हाँ, तो नौजवान है, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। मंत्री के पति का शर्मनाक बयान, उत्तराखंड से बिहार तक घमासान। इस शख्स का नाम गिरधारी लाल साहू है। सड़ांध पैदा करने वाला इसका एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो बयान हम आपको सुनाएं, उससे पहले इसका परिचय बता दें। उत्तराखंड सरकार की महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या का पति है ये। इस बयान को सुनिए और अंदाजा लगाइए कि किसी मंत्री के पति की सोच इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। अल्मोड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए इसने बिहार की बेटियों के बारे में शर्मनाक बयान दिया। तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे? हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें के बाद बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तो मेरे साथ हम तुम्हारी शादी कराएंगे। गिरधारी लाल साहू के बयान पर उत्तराखंड से लेकर बिहार तक लोगों का गुस्सा फूट पड़ा।
जिस तरह से महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के पति ने बयान दिया है, ऐसे में महिला कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज महिला बाल विकास मंत्री रेखा आर्या के सरकारी आवास के बाहर घेराव किया है। तो इस वक्त तस्वीरों के जरिए दर्शक देख सकते हैं कि ये घेराव शुरू हुआ है और यहाँ पर भारी संख्या में जो इनके कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। बिहारी महिलाओं की बात करते हैं तो हमारे सामने जो छवि आती है वो उस मातृशक्ति की आती है जहाँ की जनक नंदिनी सीता माता थी। ये सीता माता की धरती है और वहाँ की महिलाओं के लिए उत्तराखंड में आप इस तरह का बयान देते हैं तो इनको खुले मंच से आके माफी भी मांगनी चाहिए। पहले तो सबसे उनकी ये घटिया सोच है, किसी के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके बारे में बुराई भी मत करना चाहिए। और कभी अगर टाइम मिले तो बिहार आके देखिए कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की लड़कियाँ कितनी सख्त है। अगर उसको मौका मिले तो वो कभी काली, कभी दुर्गा, कभी पार्वती सब बन जाती है। हाँ, काफी उनको मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, ऐसा उसका सोच दिखा रहा है कितना घटिया सोच के हैं वो। ऐसा थोड़ी है कि बिहार में ऐसा होता है। आप कभी बिहार आइए, बिहार की लड़की की संस्कृति सभ्यता देखिए कितना अच्छा है। एकदम मानसिक रूप से उसका दिमाग खराब हो गया, इसीलिए वो सोचे ऐसा बयान दिया है। गिरधारी लाल साहू के बयान को लेकर विरोधी दल बीजेपी पर हमलावर है। बिहार की महिलाएं बिकाऊ है। 20-25 हजार में बिहार की बेटियां मिल जाती है शादी के लिए। अरे आपके बहन बेटियों की अगर कीमत लगाएगा लोग तो क्या कहोगे उत्तराखंड के लोग। भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को लेकर कितनी विस्मरण की स्थिति क्यों है। मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि 20 वर्षों से आपकी सरकार है, डबल इंजन की, आप और बीजेपी मिलकर के यहाँ सरकार चला रहे हैं। क्या इस बात की पुष्टि आप करेंगे कि बिहार की बेटियों को आप लोग द्वारा बेचा जाता है शादी के नाम पे? वहीं बीजेपी और जेडीयू ने भी इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, सशक्तिकरण सुनिश्चित किया है। और जब भी बात आए महिलाओं की, वृद्ध नागरिकों की, बच्चों की, तो हर नेता को, हर नेत्री को चाहिए कि वो संवेदनशीलता से बयान दे और ऐसी कोई भी बात ना कहे जिससे किसी की भावनाएं आहत होती हैं। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान अगर दिया है तो ये निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण और ये असंवेदनशील है। हमारी जो सामाजिक मूल्य हैं, मर्यादाएं हैं, उसके खिलाफ है ये बयान। भाई जिन्होंने भी यह कहा है उन्हें अपोलोजाइज करना चाहिए। समाज में बहुत गलत मैसेज जाता है इस तरह के स्टेटमेंट से। बिहार की महिलाओं को लेकर मंत्री के पति द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक, शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाने वाला है। यह न सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान है बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर हमला है। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। विवाद खड़ा होने पर गिरधारी लाल साहू ने अपने बयान पर माफी मांग ली है, लेकिन सवाल यही है कि क्या बिहार की बेटियों को अपमानित करने वाले इस बयान पर माफी के 2 बोल काफी हैं या फिर इस बदजुबानी पर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी निषेध लाइव जुड़ गए हैं। निषेध, जिस तरह से ये बयान सामने आया, उत्तराखंड में भी कांग्रेस महिला विंग ने मोर्चा खोला हुआ है, लगातार कार्रवाई की मांग हो रही है। बिहार में फिलहाल क्या स्थिति है और क्या बिहार में भी कांग्रेस प्रदर्शन करने वाली इस मुद्दे को लेकर, विपक्ष इस मुद्दे को लेकर क्या प्रदर्शन करेगा? क्योंकि बयान तो लगातार आ रहे हैं इस मामले पर। देखिए राहुल, विपक्ष सवाल तो उठा रहा है लगातार इस मुद्दे को लेकर के। हालांकि प्रदर्शन होगा या नहीं होगा यह अभी पता नहीं है, लेकिन बिहार की महिलाएं भी इस पूरे मामले को लेकर के आक्रोशित हैं। हमारे साथ अभी कुछ महिलाएं थी लेकिन काम कर रही हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बिहार की महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हैं कि वो खुद कमाती हैं, खुद खाती हैं। अभी काम कर रही थी लेकिन वो आगे की ओर बढ़ गई हैं। एक महिला मेरे साथ है, उत्तराखंड की मंत्री है, उनके पति कह रहे हैं कि बिहार में 20-25 हजार में महिलाएं मिल जाती हैं। कैसे देखती हैं? नहीं, बहुत गलत बात है। हम लोग मेहनत करके खाते हैं, कितना गलत लफ्ज बताए हैं बताइए। जहाँ यहाँ बिहार की औरत लोग है जो 20-25 हजार में बिक्री होता है, हम लोग खुद अपने मेहनत से खाते हैं। ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कार्रवाई होना चाहिए, बहुत कार्रवाई होना चाहिए। बताइए, उनके घर में माँ बेटी नहीं है? बताइए, किसी के माँ बेटी की इज्जत को घर कर रहे हैं तो अपमाने न है। क्या वो जो बात बोल रहे हैं ऐसा होता है? नहीं, कुछ नहीं होता है। नहीं, हम लोग बहुत, नीतीश कुमार बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, हर महिला को देखते हैं।
अब गलती से कोई बात लवज उजा हो जाता है तो उसके बात अलग है, लेकिन बहुत गलत बात है। नहीं हम लोग मेहनत करके खाते हैं। माफी मांगनी चाहिए हाँ, माफी मांगिए, माफी मांगना है उनको और उन पे कार्रवाई भी, कार्रवाई भी होना चाहिए। इस तरीके का बयान नहीं इस तरीके का बयान बहुत खराब है, बहुत खराब है। बताइए, अपना माँ बेटी के बारे में सोच रहा है, दूसरे के माँ बेटी के बारे में नहीं सोच रहा है। हाँ, हम लोग मेहनत करके खाते हैं, कड़ा कोई चीज बिक्री होता है 25,000 में। अगर बगल में रहता तो कितना आदमी उसको, महिला आदमी जूता चप्पल से मारता। 20-25 हजार में कह रहे हैं कि शादी के लिए मिल जाती है बिहार में। तब शादी के लिए कर रहा है, बताइए तो कितना अपमान बोल रहा है। आप लोग अपमानित महसूस कर रही हैं इस बयान? हाँ, बहुत गलत बात है, अपमान है, बहुत अपमान है, गलत है। हाँ बहुत गलत है। तो देखिए राहुल, इससे आप समझ सकते हैं महिलाओं में आक्रोश कितना है। कुछ युवा भी इधर नजर आ रहे हैं, हम उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि बिहार की महिलाओं के लिए इस तरीके का बयान दिया गया है, महिलाएं अपमानित महसूस कर रही हैं। उत्तराखंड के मंत्री ने बयान दिया है, मंत्री के पति ने, बिहार में महिलाएं 20-25 हजार में मिल जाती है शादी करने के लिए। कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो उसकी जो महिला है, जो उसकी पत्नी है, उसको पहले बिहार में लेके आना चाहिए, उसके साथ बिहार का लौंडा। शर्म करना चाहिए। गलत बयान है ये, एकदम गलत बयान है। उसको लेके आए, उसकी पत्नी को बिहार में लेके आना चाहिए, बिहार वाला उसकी पत्नी को खरीद लेगा। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आप अपमानित किसी महिला के लिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से किसी महिला को बयान नहीं देना। गलत किया उन्होंने, गलत किया है, एकदम गलत किया, बहुत गलत किया। कैसे देख रहे हैं इस बयान को? ये गलत बयान है जो महिलाओं के लिए दे रहे हैं? एकदम गलत बयान है। किसी भी महिला के लिए ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। किसी की महिला के लिए ऐसा नहीं बयान देना चाहिए। उन पे कार्रवाई होनी चाहिए क्या? हाँ, कार्रवाई ठीक है, जरूर होनी चाहिए। कार्रवाई करे उत्तराखंड सरकार उन पे। हाँ करे, क्यों नहीं करे। किसी का बिल्कुल सीधे तौर पर निषेध, ये आक्रोश है, आक्रोश दिख रहा है और सीधे तौर पर ये तस्वीर उन्हें भी देखनी चाहिए, गिरधारी लाल को भी ये तस्वीर देखनी चाहिए कि बिहार में महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। बिहार में ऐसा कुछ नहीं होता है और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, सबसे बड़ी बात है कि कार्रवाई कब होगी, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी जी मीडिया सवाल उठाता रहेगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका निषेध तमाम जानकारी के लिए। इस मामले में बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है, सभी सियासी दल इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। आपको एक बार सुनाते हैं कौन से दल के नेता क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के वक्तव्य का कोई महत्व नहीं है और जिन्होंने भी इस तरह के वक्तव्य दिया है यह निंदनीय है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और कोई भी हो यह गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला आयोग ने भी इसमें संज्ञान लिया है, उत्तराखंड के सीएम को पत्र लिखा है और कहा है कि वो अपने स्तर से देखे और कार्रवाई करे, लेकिन सवाल है कि आखिर उन पे कार्रवाई कब होगी मंत्री के पति पे? ये तो उत्तराखंड सरकार बताएगी ना, लेकिन ये भाषाई लंपट है। जिसको ज्ञान नहीं है, ज्ञान का आतंक मचाए हुए है और इस ढंग की भाषा कोई चंडूखाना का व्यक्ति बोल सकता है। हमारी तो व्यक्तिगत समझ है कि ऐसे लोग जिन अभद्र टिप्पणी को जिन्होंने किया अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करता होगा, नहीं तो बेटी बहन पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, इसका मतलब भाषाई दरिद्र है यह, भाषाई लंपट है यह, और अपने घर में भी ऐसे ही उदंड भाषा का इस्तेमाल